चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती और अन्य रानियों का अग्नि जौहर भले ही जग प्रसिद्ध हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध किले में चित्तौड़ से पहले ही अग्नि जौहर और जल जौहर रानियां और राजकुमारियां कर चुकी थीं? जी हाँ, रणथंभौर किले में हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध के बाद रानी रंगादेवी ने अन्य रानियों के साथ जौहर किया था। आज हम आपको रणथंभौर के इसी किले के बारे में बताने वाले हैं। रणथंभौर का किला राजस्थान का एक बहुत ही भव्य किला है, जो राज्य के रणथंभौर में स्थित चौहान शाही परिवार से संबंध रखता है। बताया जाता है कि यह शाही किला 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और यह राजस्थान में उन लोगों के लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल है जो रॉयल जीवन को देखने के इच्छुक हैं। यह आकर्षक किला रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच स्थित है, जहां पर नेशनल पार्क से किले का दृश्य और किले से पार्क का दृश्य दोनों ही देखने लायक है। रणथंभौर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, क्योंकि यह राज्य का एक खास पहाड़ी किला है। रणथंभौर नेशनल पार्क के घने जंगल कभी राजघराने का शिकारगाह थे। रणथंभौर किला बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें पत्थर के मजबूत मार्ग और सीढ़ियां हैं जो किले में ऊपर की तरफ लेकर जाती है। इस किले के विशाल प्रवेश द्वार, स्तंभ और गुंबदों, महल और मंदिरों के साथ इसकी राजस्थानी वास्तुकला यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहां पार्क का रिजर्व क्षेत्र कई तरह के जानवरों और पक्षियों का घर है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो यहां आपको राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले मोर भी दिखाई दे सकते हैं। रणथंभौर किले के इतिहास की बात करें तो इस किले का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया, इसका सटीक समय आज भी अज्ञात है, जो आज तक रणथंभौर किले का रहस्य बना हुआ है। कई पुरातत्वविदों का कहना है कि किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजपूत राजा सपलाक्ष के शासनकाल में शुरू हुआ था। राजस्थान के चौहान शाही परिवार ने किले का शेष निर्माण पूरा किया था। जब चौहानों ने किले का निर्माण करवाया तब इस किले को रणस्तंभ के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल के समय ये किला जैन धर्म से प्रमुख रूप से जुड़ा था। 1259 ईस्वी में बलबन ने कई असफल प्रयासों के बाद जैत सिंह चौहान से किले पर कब्जा कर लिया। फिर 1283 ईस्वी में जैत सिंह चौहान के उत्तराधिकारी शक्ति देव ने किले को जीत लिया और इसके बाद राज्य का विस्तार भी हुआ। 1301 में किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। रणथंभौर का किला रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच एक विशाल चट्टान पर स्थित है। इस किले में एक बहुत विशाल सुरक्षा दीवार और 7 द्वार हैं, जिनके नाम नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सतपोल और सूरज पोल हैं। किले में एक कचहरी भी बनी हुई है, जिसको हम्मीर कचहरी कहते हैं। इस कचहरी में 3 कक्ष बने हैं, जिसमें केंद्रीय कक्ष सबसे बड़ा है। बरामदे की छत को सपोर्ट देने के लिए संरचना में खंभे हैं। इस किले के अंदर हम्मीर सिंह के शासनकाल के दौरान बना एक महल भी स्थित है, जिसको हम्मीर महल कहा जाता है। इस महल में कक्ष और बालकनी है, जो छोटे पारंपरिक दरवाजों और सीढ़ी से जुड़े हुए हैं। इस 3 मंजिला इमारत में 32 खंभे हैं, जो छतरियों या गुंबदों को सपोर्ट देते हैं। इस किले की संरचना में एक बरामदा है, जो भवन के प्रत्येक स्तर तक लेकर जाता है। रणथंभौर के किले में 84 स्तंभों वाला एक बड़ा हॉल भी है, जिसकी ऊंचाई 61 मीटर है। इस हॉल को बादल महल के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग सम्मेलनों और बैठकों के लिए किया जाता था। किला परिसर के अंदर गणेश मंदिर भी स्थित है, जो यहाँ आने वाले भक्तों और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मान्यताओं की माने तो अगर कोई अपनी इच्छाओं को लेकर भगवान गणेश को पत्र लिखकर भेजता है तो उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। ये था रणथंभौर किले का इतिहास। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।